नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन चैनल पर। क्या पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री के दिन लद चुके हैं? जी हाँ, ये प्रश्न इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अपोजिशन का एकजुट होकर के पीडीएम यानी कि पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है 11 पार्टीज़ की, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी किया है, तो आप क्या मुझे बताएंगे उनमें से कुछ मेजर पार्टीज़ के नाम जो इस संगठन का हिस्सा बनी हुई हैं? देखिए, उनकी 3 रैलियां अभी तक हो चुकी हैं और ये 3 रैलियां उन तीनों जो पार्टीज़ हैं, जो टॉप की पार्टीज़ हैं, उनके उनके गढ़ में हुई है। पहली रैली इनकी गुजरानवाला में हो चुकी है। यहाँ आप मैप में कायदे से देखिए, ये गुजरानवाला क्षेत्र है, ये नवाज शरीफ का क्षेत्र है। यहाँ पे पहली रैली हुई थी जिसमें नवाज शरीफ ने भी लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया था और काफ़ी कुछ बोला था। सीधे सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के आईएसआई चीफ, इन दोनों के खिलाफ हमला बोलते हुए उन्होंने सीधे अपना वक्तव्य दिया था। दूसरी जो रैली है वो यहाँ पे कराची में हो चुकी है और तीसरी रैली अभी हाल ही में क्योटा में हो चुकी है, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है। तो ये रैलियां एक तरफ, दूसरी तरफ जनरल प्राइस का बढ़ना, जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लग रहा है कि इमरान खान का अब जाना तय है। तो पहले हम पाकिस्तान के मैप को समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान में बेसिकली 4 प्रांत हैं जिन्हें आप प्रोविंसेस कह सकते हो, भारत में स्टेट्स कहा जाता है। तो इन 4 प्रांतों में पहला बलूचिस्तान, याद रखिए, ये काफ़ी अनरेस्ट वाली सिचुएशन में रहता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एरिया है वो बलूचिस्तान से आता है, मतलब अगर आप एरिया के हिसाब से देखोगे तो सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान है। लेकिन फिर भी जो पंजाब है, इसके जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स में। पंजाब की राजधानी इस्लामाबाद है, जो पाकिस्तान की भी राजधानी है। बलूचिस्तान की राजधानी क्योटा है, जहाँ पे तीसरी रैली हुई है अभी। कराची सिंध की राजधानी है और यहाँ पे खैबर पख्तूनवाला है, जहाँ की राजधानी है पेशावर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के मैप को एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान का जो 2018 से अगस्त से कार्यकाल शुरू हुआ था वो अब अपने अंत के नज़दीक है? देखिए, बहुत से फैक्टर्स हैं। 70 साल में पाकिस्तान में आज तक कोई भी पीएम हो वो कभी भी अपनी टर्म को फुलफिल नहीं कर पाया है। ये बहुत बेसिक सी बात है। और पाकिस्तान में जो व्यक्ति भी पीएम की गद्दी पे बैठा है ना, वो या तो एग्जाइली में है, या तो वो जेल में है, और या तो उसकी डेथ हो चुकी है। और डेथ का रीज़न ये नहीं है कि नेचुरल डेथ है, उसको फांसी पे लटका दिया गया। डेथ के एग्जाम्पल में जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम हो सकता है। जेल में तो नवाज शरीफ भी जेल में है, लेकिन वो पैरोल पे रिहा होकर के मेडिकल कारणों से लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं और अब वहां से नहीं लौटने वाले। और एग्जाइली की अगर आप बात करेंगे तो आसिफ अली जरदारी और परवेज मुशर्रफ दोनों के दोनों एग्जाइली में, यानी कि पाकिस्तान से देश निकाला उनको दे दिया गया है। तो पाकिस्तान की सेना अभी खुश नहीं है इमरान खान का जो डिसीजन है लगातार, जो वो टर्की से अपनी मित्रता को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे हुआ क्या है, अरब नेशंस नाराज हो गए हैं। अरब नेशंस की जब मैं बात करता हूं तो जीसीसी आप सभी को याद रखना चाहिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो क्या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में टर्की एक सदस्य है? जी नहीं, टर्की उसका सदस्य नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जितने भी सदस्य हैं उनके आप नाम कमेंट थ्रेड में लिखिए। इसमें जो मेजर हैं वो सऊदी अरब हैं और साथ ही साथ यूएई है, जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड भी हैं और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। और इन लोगों ने तेल के माध्यम से अपने आप को काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। तो ये दोनों देश नाराज़ हैं क्योंकि ये टर्की का जो एक नया एक्सेस बनाने की कोशिश की जा रही है टर्की के द्वारा इस्लामिक वर्ल्ड में, उससे ये लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि इनका एक्सेस टूटे और टर्की के नेतृत्व में एक नया एक्सेस बने। तो पाकिस्तान के इमरान खान ने क्या किया कि जब 370 आर्टिकल भारत ने हटाया तो इन्होंने टर्की का, क्योंकि टर्की ने ही केवल इनका साथ दिया, तो इन्होंने टर्की के साथ अपनी दोस्ती कर ली। इसके बाद आप देख रहे हो कि 11 मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें से 3-4 के नाम आपको कमेंट थ्रेड में बताने हैं। कम से कम नवाज शरीफ की पार्टी का नाम बताइए, बिलावल भुट्टो की पार्टी का नाम बताइए, क्योंकि ये सब मेजर पार्टीज़ हैं। ये सारी की सारी यूनाइट होकर के बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। 3 रैलियां इनकी ऑलरेडी हो चुकी है और ये अभी ऐसी कई रैलीज करने वाली हैं जिनमें काफ़ी बड़ी मात्रा में क्राउड्स देखने को मिले। और जनरल पब्लिक जो है उसका सेंटीमेंट भी मिस्टर खान यानी कि इमरान खान के खिलाफ जा चुका है। अब कुछ मेजर सेटबैक की बात करें तो याद रखिएगा, आर्टिकल 370, इस पर जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल डायस्पोरा है या इंटरनेशनल जो पूरा फोरम है, वहां पे कहीं पे भी भारत के खिलाफ कुछ भी ना साबित कर पाने की वजह से पाकिस्तान की ये जो हिचकिचाहट है और पाकिस्तान की ये, जिसे आप कह सकते हो कि इंसान कुछ अचीव नहीं कर पाता है तो वो दूसरे के काम को बिगाड़ता है। तो पाकिस्तान की आदत रही है भारत के काम में हमेशा दखल अंदाजी करने की, तो पाकिस्तान वही करता आ रहा है। अब
कश्मीर जो है, इस पूरे मसले पे कश्मीर जो है, अभी तक पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी? पाकिस्तान ने पीओके पे कब्जा करके रखा है, इलीगल कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान उसे लीगल बताता है। ये जो मैं आज़ाद कश्मीर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है। याद रखिएगा, पहली चीज़, पाकिस्तान कहता है कि जिस जम्मू कश्मीर पे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब जहाँ के हमने सीएम देखे, महबूबा मुफ्ती हुए, चाहे फारूक अब्दुल्ला हुए, ये जो क्षेत्र है ना, पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि पीओके तो हमारा है, आज़ाद कश्मीर भी हम एक दिन ले लेंगे। लेकिन अब जब आज़ाद कश्मीर वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान कहता है, यानी कि जो हमारा क्षेत्र है जहां पे हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहां पे आर्टिकल 370 को हटाने के बाद से पाकिस्तान को तो अब पीओके की भी चिंता हो रही है। वैसे एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इंटायर जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। अब पैंडमिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी दिक्कतें चल रही हैं। पहली तो रिसेशन की दिक्कतें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं लगातार बढ़ गए हैं, और अरब वर्ल्ड पूरी तरीके से नाराज़ हो गया है इमरान खान के इस रवैये से। ठीक है, तो पाकिस्तान के आर्मी के जो जनरल हैं ना, ये अरब वर्ल्ड में गए भी थे, सऊदी अरब, और वहाँ के इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान MBS से मिलने की कोशिश भी की थी, हालांकि इनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। देखिए, अरब वर्ल्ड के साथ क्या है, ये दोस्ती जो देखने में इमरान खान को बहुत अच्छी लग रही है, उनको नहीं पता है कि टर्की ना उनको ऑयल दे सकता है, ना उनको ग्रांट्स दे सकता है, ना उनको लोन्स दे सकता है, ना उनको डिफर्ड पेमेंट पे एनर्जी की एक सप्लाई को पूरी की पूरी तरीके से गारंटी दे सकता है। ये सब अगर कोई दे सकता है तो वो सऊदी अरब है, तो वो UAE है, ये सारे देश दे सकते हैं। ये बात वहाँ की आर्मी समझती है। लेकिन इमरान खान को क्या लग रहा है? इमरान खान को लग रहा है कि अगर टर्की के रसब तैयब अर्दोगान जो हैं वो अपने आप को खलीफा फिर से बनाना चाहते हैं, कैलिफेट की पोजीशन को वापस लाना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं उनका डिप्टी कैलिफेट बन जाता हूँ, डिप्टी खलीफा बन जाता हूँ। मे भी हो सकता है मिस्टर खान की यही थिंकिंग हो, क्योंकि उन्होंने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। ये वर्ल्ड कप जिता करके लाए थे पाकिस्तान को, तो सबको लगा था कि ये यहाँ पे भी राजनीति में भी छक्के चौके लगाएंगे, विकेट्स लेंगे, बट राजनीति इज नॉट क्रिकेट। ये बात अब इनको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे आप इनको MBS के साथ देख सकते हो, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान। जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो इमरान खान पर्सनली गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक शॉफर के नेतृत्व में उनको लेने गए थे। और इमरान खान जो कि अपने प्लेन को उड़ाने तक का उनके पास पैसा नहीं है पाकिस्तान में, तो वो मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी किंग का जो प्लेन है उसका इस्तेमाल कई बार कर चुके हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की बैठक में गए हों या वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से यूनिलैटरली बाइलैटरली एक मुलाकात करने गए हों। ठीक है, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। तो देखिए, पाकिस्तान एक फेल्ड डेमोक्रेसी है, ये तो हम सभी को पता है, जहां पे पूरी की पूरी जो पावर है वो आर्मी और ISI के पास है। उनको सिर्फ एक चेहरा चाहिए, एक पॉपुलर फेस चाहिए, और वो उसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अभी हुआ क्या पाकिस्तान में, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ पूरा। जो अभी आपने देखा कि वहाँ पे गिरफ्तारी हुई, और कुछ खबरें आपको ऐसी भी मिली होंगी कि वहाँ पे सिविल वॉर जैसी बात है। तो देखिए, सिविल वॉर जैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या कि पाकिस्तान में लगातार रैलियां हो रही हैं, तो उसमें जो मरियम नवाज है ना, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। इनके पति जो हैं उनका नाम है कैप्टन सफदर, ये पहले मिलिट्री में रह चुके हैं, तो इनको अचानक से गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, आपको ये पता है कि एक तो सेंटर होता है और एक स्टेट होता है, गिरफ्तारी का काम पुलिस का होता है। लेकिन इमरान खान जो कि केंद्रीय यानी कि प्रधानमंत्री हैं, तो उनके पाकिस्तानी रेंजर्स कमांडर हैं। इन रेंजर कमांडर्स ने क्या किया कि जब सिंध प्रांत के जो IGP हैं, उन्होंने गिरफ्तार करने से मना कर दिया कैप्टन सफदर को। याद रखिएगा, कैप्टन सफदर को उन्होंने गिरफ्तार करने से मना कर दिया, तो IGP को सीधे इनको किडनैप किया और इनसे जबरन FIR लॉन्च करवाई और एक गिरफ्तारी के स्टेटमेंट जारी करवाए। अब इसके बाद क्या हुआ, सिंध प्रांत की जितनी भी पुलिस है, जिसमें SPs आ गए, SHOs आ गए, IG आ गए, IGP आ गए, जितनी भी है, ये अंग्रेजों के ज़माने की बनाई गई है, और जैसे भारत में है वैसे ही मोर और लेस पाकिस्तान में है। इन सब ने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा दिया तो हालत मतलब पूरी तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो जो कमर जावेद बाजवा है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने सीधे इस पर एक इंक्वायरी बैठाने की बात की, और वो इतना ज़्यादा डर गए, पहली बार पाकिस्तान में आर्मी चीफ डर गया, कि उसने वहाँ पे बिलावल भुट्टो जो इस समय सिंध, अब देखिए सिंध के जो CM हैं वो बिलावल भुट्टो की पार्टी के हैं। बिलावल भुट्टो की पार्टी है PPP यानी कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी, और सिंध के जो CM है उनका नाम है सैयद मुराद अली शाह। ये दोनों जाते हैं उस पुलिस वाले यानी कि उस IGP से मिलते हैं जिसको किडनैप किया गया था, उसकी कमर जावेद बाजवा से बात कराते हैं, और उसके बाद ये पूरा जो मामला होता है ये रफा दफा होता है, जिसके बाद जो भी इस्तीफे दिए थे वहाँ के पुलिस वालों ने वो वापस लिए जाते हैं।
अब आज तक पाकिस्तान में कुछ भी हुआ हो, आर्मी के खिलाफ कभी भी देश नहीं गया। आर्मी को जब भी लगा कि यहां पे सिचुएशन सही नहीं है, हमें फेस को बदलने की जरूरत है, उसने सीधे पीएम को हटाया और बदल दिया। चाहे नवाज शरीफ रहे हो, बेनजीर भुट्टो रही हो, उनके पहले भी बहुत से रहे। और ज्यादातर केसेस में मार्च में यह तख्ता पलट होता है। हो सकता है इस बार मार्च में हो, सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हुए हैं इसमें। अगर ऐसा होता है तो भी हम देखेंगे। पहली बार देखिए, इस बार का चेंज ये है कि पहली बार आर्मी को भी इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि पब्लिक जो है वो उनके खिलाफ जा सकती है, क्योंकि सिंध में जो क्लैशेस हुए हैं उसमें पुलिस पहली बार आर्मी के खिलाफ गई। याद रखिएगा, भारत से ब्रिटिशर्स फाइनली, जो फाइनल ब्लो कहा जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो रॉयल नेवी की जो म्यूटनी हुई थी ना, उसे कहा जाता है, जो 1946 में हुई थी। इस समय जो नेवी थी, यानी कि जो पुलिस थी, एक तरह से मिलिट्री का काम करती थी, उसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद कर लिया था। तो जब आपके जो फोर्स ऑफ सप्रेशन होते हैं, जो आप जिनके थ्रू किसी भी पब्लिक पर शासन करते हो, अपनी एक इमेज को बना के रखते हो, यदि वही आपके खिलाफ हो जाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में वहां की जनता या वहां की पुलिस या वहां की आर्मी, तो फिर किसी का भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर तो एक रेवोल्यूशन, एक बदलाव जरूरी हो जाता है। इसीलिए शायद आर्मी के लिए तो अभी कुछ भी खतरनाक नहीं होगा, वो उसके पहले ही हटा देंगे इमरान खान को। तो आर्मी अपनी छवि को बचाने के लिए इमरान खान को हटा सकती है, हटाया गया है और हटाए जाने की पूरी उम्मीद है। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन पॉलिसी को जानने वाले हैं, पाकिस्तान के मामले में जो जानकार हैं, वो यही कह रहे हैं। तो यदि इमरान खान रातों रात किसी दिन आपको खबर मिले सुबह उठ के कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसको मत मानिएगा। पाकिस्तान का इतिहास उठा के पढ़िए, हमेशा ऐसा ही हुआ है। तो अगर ऐसा कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।